तुम सा कोई दूसरा जमीन पर हुआ तो रब से शिकायत होगी। एक तो तुझे झेलना नहीं आता और दूसरा अगर मैंने तुझे पेल दिया तो तेरी क्या हालत होगी। सो हमारी आज की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। मतलब एक रईस बुड्ढे की है जिसके पैर तो कब्र में पड़े हैं लेकिन शौक 20 साल वाले लड़कों जैसे हैं। लेकिन किस्मत तो उसकी ये अच्छी है कि इस उम्र में भी उसे एक नंबर का कच्चा फ्रेश माल मिल जाता है। I mean 20-22 साल की लड़की मिल जाती है 50 साल की उम्र में बजाने के लिए। सो मूवी बहुत ही तगड़ी, गरम और मसालेदार है। सो चिपक के बैठ जाओ और लीड लगा लो। पर दोस्तों मूवी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज। मूवी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड एक्टर बुड्ढे ताऊ को देखते हैं जिसका नाम मैथ्यू होता है, जो अभी पूरे टोरे में तैयार होकर घूम रहा है। वैसे आपको बता दूं हमारा ताऊ बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसके पास नोट तो अंधा है, भर भर के नोट है, जो अभी रेलवे स्टेशन के अंदर जाके आज रात पेरिस जाने वाली ट्रेन की टिकट लेने आया है। फिर वापस घर पहुंच के ये अपने नौकर मार्टिन से बोलता है कि मार्टिन तुम सारा सामान पैक कर लो, हम आज रात ही पेरिस वापस जा रहे हैं। और इसके बाद में मैथ्यू का रूम दिखाया जाता है जहाँ उल्टी सीधी तरह की चीजें पड़ी थी। मतलब लड़की की सैंडल, उसकी कच्ची चड्डी बड्डी, ये सारी चीजें पड़ी हुई थी और रूम का सारा सामान भी उल्टा सीधा बिखरा हुआ था, जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि रात में मैथ्यू ने किसी के साथ, मतलब किसी लड़की के साथ दुप्पड़ दो वाली कुश्ती खेली है। फिर टाइम होने पे मैथ्यू पेरिस वाली ट्रेन में चढ़ जाता है और जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है, जहाँ पहले से ही एक सुंदर औरत और उसकी बेटी बैठी हुई थी जो मैथ्यू से बातचीत करने लगती है। कि तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है जो मैथ्यू से बोलता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। दरअसल मैथ्यू का कजन एडवर्ड एक बहुत बड़ा एडवोकेट होता है और ये आदमी एक जज है। मतलब ये दोनों लोग पहले ही एडवर्ड के चैम्बर में मिल चुके हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक छोटा सा आदमी और आता है जो इन दोनों के बीच में बैठ जाता है, जिसके बाद हमें हमारी मेन सेकंड लीड एक्टर दिखाई जाती है जो बहुत ही ज्यादा यंग और खूबसूरत है, पर उसकी हालत अभी ऐसी है जैसे उसे किसी ने मारा हो। और आपको बता दूं इसका नाम कॉन्थीता है और ये लड़की स्टेशन पे आके मैथ्यू को ढूंढ रही है और एट द एंड कॉन्थीता मैथ्यू को ढूंढ लेती है। पर मैथ्यू कॉन्थीता को ऊपर चढ़ाने की बजाय उस पे बाल्टी की भरी हुई पानी डाल देता है। पर कॉन्थीता ट्रेन चलने के बाद दूसरे गेट से उसी कंपार्टमेंट में चढ़ जाती है। फिर जैसे ही मैथ्यू अपनी सीट पे वापस आता है तो वहाँ बैठे सभी लोग मैथ्यू से पूछते हैं कि तुम तो इतने एजुकेटेड और समझदार लग रहे हो, तो तुमने उस लड़के के सिर पे पानी क्यों डाला? अब मैथ्यू ने कॉन्थीता के साथ ऐसा क्यों किया, वो इसकी कहानी इन सभी लोगों को बताने लगता है। और यहाँ से हमें मूवी पास्ट में दिखाई जाती है जहाँ मैथ्यू अपने कजन एडवर्ड के चैम्बर में बैठ के उसके कोर्ट से बाहर आने का इंतजार कर रहा था कि कुछ टाइम बाद एडवर्ड वहाँ आ जाता है। फिर वो लंच करने के लिए मैथ्यू के चैम्बर में चले जाते हैं जहां मैथ्यू अपने नए मेड से मिलता है और वो उसे देखते ही उसके संतरों के ख्यालों में खो जाता है और बोलता है तेरी जवानी किसी का खिलौना नहीं, देख ले ले मेरी लुल्ली, क्योंकि ये दिल है कि मानता ही नहीं। फिर वो मेड अपना नाम बताती है कि मेरा नाम कॉन्थीता है। और लंच करते समय भी मैथ्यू को सारा ध्यान कॉन्थीता के भरे भरे सामान पर ही होता है। फिर रात को सोने से पहले मैथ्यू अपने नौकर मार्टिन से बोलता है कि कॉन्थीता को बोलो कि मेरी ड्रिंक लेके मेरे रूम में आई। फिर थोड़ी देर बाद कॉन्थीता ड्रिंक लेके मैथ्यू के रूम में आ जाती है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस मूवी में कॉन्थीता का रोल 2 लड़कियों ने निभाया है, तो इसलिए आप अलग अलग लड़की देख के कंफ्यूज मत होना। फिर मैथ्यू कॉन्थीता को अपने पास आराम से बैठाता है और उससे बातचीत करते हुए पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो? तो कॉन्थीता बताती है कि मैं सिविल में रहती हूँ, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम के साथ पेरिस रहने आई हूँ। पर ठरकी मैथ्यू तो कॉन्थीता से ये सभी बातें किसी और मकसद से पूछ रहा था और इसी दौरान वो कॉन्थीता के पास आता है और उसे टच करता है और उसे किस कर लेता है, लेकिन कॉन्थीता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उठ के वहाँ से निकल जाती है। फिर अगली सुबह मैथ्यू को कॉन्थीता कहीं नहीं दिखाई देती, तो वो अपने नौकर मार्टिन से पूछता है कि कॉन्थीता कहाँ है? तो मार्टिन बताता है कि कॉन्थीता अपनी जॉब छोड़ के जा चुकी है और हमें उसके बारे में कुछ भी डिटेल पता नहीं है। फिर इस तरह कुछ टाइम गुजर जाने के बाद हम देखते हैं कि मैथ्यू एक रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा है, पर उसे रास्ते में कुछ लोग चाकू दिखा के उसका सारा माल छीन लेते हैं। I mean पैसे वगैरह वॉलेट वगैरह छीन लेते हैं। पर फिर भी मैथ्यू तो एक रईस ज्यादा होता है, वो रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाता है और उसके थोड़ी देर बाद वहाँ कॉन्थीता आती है जो उसका वॉलेट और उसके पैसे देते हुए बोलती है मुझे माफ करना, जिन्होंने तुम्हारा पर्स छीना था वो सभी मेरे दोस्त हैं, इन बातों को साइड करें। तो मैथ्यू कॉन्थीता को यहाँ देख के बहुत ज्यादा खुश होता है, इसलिए वो पैसे मैथ्यू कॉन्थीता को वापस दे देता है। फिर मैथ्यू कॉन्थीता से पूछता है कि तुम उस दिन सडनली काम छोड़ के क्यों चली गई? तो कॉन्थीता बताती है कि तुमने सडनली मुझे किस किया तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैं वहाँ से चली गई। लेकिन इस बार कॉन्थीता यहाँ से जाते समय मैथ्यू को अपना एड्रेस दे जाती है। बस फिर क्या था, ठरकी बुड्ढा अगली सुबह कॉन्थीता के घर पहुँच जाता है जहाँ उसकी मुलाकात कॉन्थीता के साथ साथ उसकी मदर से होती है। तो
उसे देख के कौंतिता अपनी मदर को बताती है कि ये वही ताऊ है जिन्होंने हमें पैसे दिए थे। जिसके बाद कौंतिता की मदर ताऊ के लिए नाश्ता पानी बनाती है, चाय पिलाती है और इस सारी सेवा पाने से ताऊ खुश होके मैथ्यू की मदर को कुछ और पैसे देता है और चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे हमारा ठरकी ताऊ कौंतिता के लिए एक लग्जरी मिनी बैग लेके आता है और इस तरह वो कौंतिता को मीठी मीठी बातों में लुभाता है और उसके साथ बैठ के रंग ललिया मनाता है। मतलब कौंतिता भी ताऊ पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फिदा हो रही थी, वो उसके सामने डांस करती है और इस तरह हमारा ठरकी ताऊ भी कौंतिता के पास आने की कोशिश करता है और इस बार कौंतिता भी ताऊ को सपोर्ट करते हुए उसकी टांगों पे बैठ के चुम्बन चाटी प्रक्रिया आरंभ करती है। पर ताऊ तो हमारा यहाँ कहाँ रुकने वाला था, वो उसके नीचे हाथ डालते हुए ऊपर बढ़ने लगता है। तो कौंतिता बोलती तुम ये क्या कर रहे हो, ये सब कुछ हम अभी नहीं कर सकते। तो ताऊ बोलता है तेरी जवानी के मैं लगा दूंगा लोरी, तू एक बार हाँ तो बोल, यही छान दूंगा सारे पकौड़े। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ हमारे ताऊ की सासू माँ भी आ जाती है, जिसके बाद कौंतिता ताऊ को बताती है कि मेरी अभी तक सील नहीं टूटी है, तो इसलिए अभी तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। फिर अगले दिन ताऊ कौंतिता की मदर को अपने घर पे बुलाता है और उन्हें बैठा के तसल्ली पूर्वक बातें करता है और उन्हें काफी सारे पैसे देता है और उनके सामने अपने दिल की अरमान रखता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी कौंतिता से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी मेरे साथ इतने बड़े घर में रहे? तो ताऊ की सासू माँ बोलती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है दामाद जी, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी बेटी यहीं रहे, पर उससे शादी करने की परमिशन मैं उससे पूछ के ही तुम्हें बताऊंगी। जाते जाते ताऊ सासू माँ से बोलता है क्या कौंतिता को लेके कल तुम यहाँ आ सकती हो? पर अगले दिन हमारा ताऊ कौंतिता का वेल ड्रेस्ड होके इंतजार करता रहता है, पर कौंतिता और उसकी सासू माँ वहाँ नहीं आती। इवन इसकी वजह ताऊ को कौंतिता का एक लेटर मिलता है जिसमें कौंतिता ने लिखा था मैं तुम्हारे पास खुद ही आने वाली थी, लेकिन तुमने मेरी मोम से मुझे खरीदने की कोशिश की है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। और ये लेटर पढ़ते ही बुड्ढे की हवा टाइट हो जाती है और वो सीधा भाग के अपनी सासू माँ और धर्मपत्नी के घर पहुँचता है, पर ये दोनों लोग यहाँ से पहले ही फरार हो चुके थे। फिर कुछ महीनों बाद ताऊ दोबारा से कौंतिता से एक रेस्टोरेंट में मिलता है, जहाँ ताऊ हैरान होकर कौंतिता से पूछता है कि तुम अचानक से मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? तो कौंतिता बोलती है कि ये सब कुछ तुम्हारी गलती की वजह से ही हुआ था, क्योंकि तुमने मुझे अपने पैसे दिखाकर खरीदना चाहा था। वेल पहले तो मैं तुमसे काफी नाराज थी, लेकिन तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए, ये मुझे काफी अच्छा लगा। फिर अगले शाम ताऊ कौंतिता को लेके अपने घर जाता है और फिर रात को ताऊ मूड बना के कौंतिता को किस करता है और कौंतिता भी उसे किस करने देती है, लेकिन ताऊ हमारा फिर से अपना औजार लेके खड़ा हो जाता है और कौंतिता के साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन कौंतिता उसे ऐसा करने से रोक देती है। पर इस बार ताऊ गुस्सा हो जाता है और कौंतिता से बोलता है देखो झाड़ी दिखा दो या मंगल दिखा दो, पर घर तो तेरे प्लॉट पे ही बनाऊंगा, मतलब अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है मेरी जान, अब तुम चाहे दे दो या फिर ले लो। और इस तरह ताऊ काफी नाराज हो जाता है। हालांकि कौंतिता ताऊ को चिपक के मनाने की कोशिश करती है और बोलती है जालिम लोशन का असर इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, अगर तेरी फूफी का ब्याह किसी और से नहीं होता, मतलब कुछ टाइम और रुक जा, फिर मैं अपने आप ही दरवाजा खोल दूंगी। पर ताऊ हमारा कहा मानने वाला था, वो अगली रात फिर से कौंतिता के इंतजार में बेड सजाता है और तैयार करता है और कौंतिता के आने पे उसके साथ दोबारा से इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन कौंतिता मैडम फिर से ढीठ बन के ताऊ को रोक देती है और इस तरह ताऊ की रॉकेट दोबारा से लॉन्च होते होते रह जाती है। इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर करके फिर भी वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वो घर नहीं जाती, वो अपने एक दोस्त के साथ मैथ्यू के घर में ही दूसरे रूम में छिप जाती है। पर ताऊ उन दोनों को एक साथ पकड़ लेता है और वो कौंतिता के बारे में गलत गलत सोचने लगता है, जिस वजह से गुस्सा होकर वो उन दोनों को घर से निकाल देता है। पर इस बार कौंतिता भी गुस्सा होकर ताऊ से बोलती है मैं जा तो रही हूँ और आज के बाद तुम मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। और इस तरह एक साल बीत जाती है, पर हमारे ताऊ का प्यार कौंतिता के लिए कम नहीं होता और वो इस बारे में अपने कजन एडवर्ड से हेल्प मांगता है। कौंतिता और उसकी मदर का पता लगा लेता है और उन्हें पेरिस से बाहर निकलवा देता है, जिस वजह से कौंतिता और उसकी मदर को दोबारा से सिविल में जाके शिफ्ट होना पड़ता है। बस फिर क्या था, ताऊ भी सिविल घूमने के लिए निकल जाता है, जहाँ पे रात को हमारा ताऊ दोबारा से कौंतिता से मिलता है, जहाँ ताऊ कौंतिता को अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है और उससे पूछता कि तुम आजकल यहाँ क्या काम कर रही हो? तो कौंतिता बताती कि मैं पास वाले क्लब में डांसिंग का काम करती हूँ। फिर अगली शाम हमारा ताऊ कौंतिता का डांस देखने के लिए उस बार में जाता है। फिर थोड़ी देर तक बात करने के बाद कौंतिता ताऊ से बोलती है देखो मेरा डांस का नंबर आने वाला है, तो मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए अपने ऊपर रूम में जा रही हूँ। फिर कौंतिता के जाने के बाद एक लड़की ताऊ के पास आती है और ताऊ को भड़काते हुए बोलती है कि तेरी महबूबा कोई आराम वाराम करने नहीं गई है और तू सच जानना चाहता है तो जा ऊपर एक कमरे में जाकर खुद ही देख ले। फिर ताऊ हमारा कौंतिता के ऊपर रूम में जाता है, जहाँ कौंतिता काफी मर्दों के सामने नग्न होकर डांस कर रही थी, जिसे देख के ताऊ को गुस्सा आ जाता है और वो दरवाजा तोड़ देता है और अंदर जाके सभी लोगों को बाहर भगा देता है और कौंतिता को डांटने लगता है। तो कौंतिता बोलती है मैं क्या करती, मेरे पास घर चलाने तक को पैसे नहीं थे, तो इसलिए मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ा। और इस तरह बाद में हमारा ताऊ भी मान जाता है और इस तरह इनमें
रोमांटिक मोमेंट बनता है तो कौंदिता ताऊ से बोलती है, देखो मैं भी अपना एक घर बनाना चाहती हूँ, बच्चे करना चाहती हूँ। और ये बोलते हुए वो ताऊ की जांघों में बैठे बैठे उसे चुम्बन चाटी देने लगती है। फिर अगले दिन ताऊ कौंदिता को एक नया घर दिला देता है और ताऊ के जाने से पहले ताऊ को बोलती है कि आज रात को तुम मेरे घर आना। फिर रात को हमारा ताऊ अच्छे से तैयार होके वेल ड्रेस्ड बनके कौंदिता के घर आता है और गेट नॉक करता है क्योंकि कौंदिता ने गेट अंदर से लॉक किया हुआ था। फिर कौंदिता गेट पे आती है और वो गेट नहीं खोलती और उल्टा ताऊ से बोलती है, सुन बे बुड्ढे, मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। इवन जब भी तू मुझे हाथ लगाता था मुझे बहुत गुस्सा आती थी कि तू मुझे छू कैसे रहा है, और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद कौंदिता ताऊ के सामने ही अपने एक दोस्त के साथ डुपचुक डुपचुक प्रक्रिया आरंभ करती है और ले दप्पे अपनी सागर की गहराई खुदवाती रहती है। और इतना भयानक मंजर देख के हमारे ताऊ के सारे अरमा आंसू में बह गए और चुपचाप बेचारा ताऊ घर वापस आ जाता है। पर बेशरम कौंदिता अगली सुबह दोबारा से ताऊ के पास आती है और उससे बोलती है, सुन बे जड़े हुए सामान के कारीगर। पर इस बार हमारा ताऊ फुल एटीट्यूड दिखाते हुए उसकी बातों को इग्नोर करके घर के अंदर जाने लगता है। साथ ही कौंदिता भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ जाती है। जिसके बाद ताऊ डोर अंदर से लॉक्ड कर देता है। जिसके बाद कौंदिता ताऊ को समझाती है कि तुम्हें एक लड़की को प्यार करने नहीं आता। और ये बात सुनते ही ताऊ को गुस्सा आ जाती है कि जो कर्मकांड मैंने सारी जवानी किए हैं अब तो मुझे उनके बारे में पढ़ाएगी, और कौंदिता को जोरदार एक थप्पड़ मारता है। अब कौंदिता भी ताऊ के गुस्से से काफी डर गई थी तो इसलिए वो ताऊ को बताती है कि कल रात तुमने जो भी कुछ देखा वो सब कुछ एक नाटक था। दरअसल मेरा दोस्त वो एक गे है और उससे कितनी भी खुदाई करवा लो वो कभी पानी नहीं निकाल सकता। और ये सुनते ही ताऊ दोबारा से कौंदिता को एक लपेट मारता है। जिसके बाद हमें स्टोरी प्रेजेंट की दिखाई जाती है जहाँ कौंदिता ताऊ के पास आके उसके ऊपर भी पानी गिरा देती है और इस तरह इन दोनों का बदला पूरा होता है और लड़ाई खत्म होती है। जिसके बाद ये दोनों लोग एक साथ होकर पेरिस पहुंचते हैं और यहाँ ताऊ कौंदिता को शॉपिंग कराने के लिए एक मॉल के अंदर लाता है। पर वहाँ कुछ गलत आदमियों ने बम लगाया हुआ था और जब हमारे कहानी के मेन लीड एक्टर उस मॉल के अंदर होते हैं तो वो बम फट जाता है और इस तरह हमारे ये प्यारे लैला मजनू मारे जाते हैं। और ना जाने क्यों ये सूखा और अधूरा इस मूवी का एंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।